हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का समरी हम लोगों ने देखा था, और आज वक्त आ गया है कि इसका हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साहिल गुप्ता आपके अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मेरिट यार्ड हाजिर है। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्रीज लव एंड वरी फॉर ट्रिकी, और हाउ इज मिसेस पम्फ्री रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट। ओके, एंड मिसेस पम्फ्री इज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग मिस्ट्रेस फॉर ट्रिकी, एक्सप्लेन। फिर क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्री। ये सभी क्वेश्चंस का मीनिंग एक ही है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो कुछ नहीं करना है, बस ये आंसर लिखना है। तो आंसर में सबसे फर्स्ट में आता है मिसेस पम्फ्री लव्ड हर डॉग ट्रिकी टू मच। यानी आपको कहानी में याद होगा कि मिसेस पम्फ्री जो है वो मिस्ट्रेस होती हैं किसी एक डॉग का, जिसका नाम क्या होता है, ट्रिकी होता है। ठीक है, क्या नाम है, तो ट्रिकी। ठीक है, तो ये कहता है कि मिसेस पम्फ्री जो है अपने कुत्ते ट्रिकी को बहुत ही ज्यादा क्या करती हैं, लव करती थी, बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, स्नेह करती थी, बहुत ज्यादा पसंद करती थी। सी केयर फॉर इट लाइक अ चाइल्ड, यानी जो मिसेस पम्फ्री जो है वो अपने डॉग को, ये जो ट्रिकी है, इसको एक बच्चे की तरह देखभाल करती थी। जैसे कोई भी माँ अपने बच्चे का केयर कैसे करती है, वो गिरे ना, चोट न लगे, भूख न लगे, उसे हमेशा खिलाते रहना, उसकी सर सफाई के लिए उसके अच्छे से कपड़े को अरेंज करना, ये सारा कुछ करती थी मिसेस पम्फ्री अपने ट्रिकी के लिए। सी गेव ट्रिकी ऑल टाइप्स ऑफ लग्जरियस थिंग्स, यानी ट्रिकी के लिए जितने भी लग्जरियस यानी कंफर्ट वाले चीजें होते थे, उसके सुविधा के लिए जितने भी चीज की आवश्यकता थी, वो सारा का सारा जो है कि ट्रिकी को दिया जाता था। किनके द्वारा, मिसेस पम्फ्री के द्वारा। ट्रिकी वॉज गिवन एक्स्ट्रा फूड, जैसे हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट वगैरह भी देते हैं, कुछ उसी तरह से ट्रिकी को भी दिया जाता था, एक्स्ट्रा फूड दिया जाता था ताकि उसका हेल्थ क्या हो, सही रहे। फिर कहता है स्पेशल फूड एंड एवरी सॉर्ट्स ऑफ क्लोथिंग वॉज गिवन टू इट, मतलब ये है कि इन्हें क्या किया जाता था, ट्रिकी महोदय को, तो हर एक तरह का कपड़ा और हर एक तरह का खाना और एक्स्ट्रा खाना भी, इसको खास प्रकार का खाना प्रोवाइड किया जाता था, जैसे कि एग हो गया, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारा कुछ मिलता था। ट्रिकी हैड सेपरेट बेड्स सेपरेट बॉल्स, यानी कि ट्रिकी का सोने का अलग बिस्तर था, गद्दा लगा हुआ था, और इसका सेपरेट बॉल्स भी था। आप कहानी में आएंगे तो देखेंगे कि ट्रिकी के लिए ब्रेकफास्ट का अलग बॉल हुआ करता था, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग, हर एक चीज के लिए अलग, हर एक खाने के टाइम के हिसाब से अलग अलग बॉल हुआ करता था। ठीक है, ट्रिकी लेड अ वेरी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ। ट्रिकी क्या है, तो बहुत ही सुविधा वाला जीवन जी रहा था, माने लग्जरियस लाइफ व्यतीत कर रहा था, रॉयल लाइफ ये स्पेंड कर रहा था। इट डिड नॉट डू एनी वर्क, ये खाता और बैठा रहता, सोया रहता, ये कोई वर्क नहीं करता था। ठीक है, ऑल द टाइम इट हमेशा ये खाते ही रहता था। सो ईटिंग ऑल द टाइम एंड डूइंग नो वर्क मेड इट वेरी फैट। अब क्या है कि वो हमेशा खा रहा है लेकिन कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका हेल्थ क्या होता है, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता, वो फैट हो जाता, मोटा हो जाता है। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन इट्स फॉलिंग इल, जिसका परिणाम ये होता था कि हुआ कि वो क्या हो गया, फॉलिंग इल, यानी वो बीमार पड़ गया। ठीक है, मिसेस पम्फ्री गॉट वरीड, मिसेस पम्फ्री को बहुत ही ज्यादा चिंता हो गया। सी इमीडिएटली कॉल्ड मिस्टर हेरियोट, मिस्टर हेरियोट को वो तुरंत क्या करती हैं, कॉल करती हैं। तो मिस्टर हेरियोट कौन है, तो वेटनरी सर्जन है। ठीक है, तो इनको कॉल क्यों करती हैं, तो भाई वेटनरी सर्जन है तो किसे कॉल करेंगी, साइकेट्रिस्ट को तो करेंगी नहीं, वेटनरी सर्जन को ही कर रही हैं। फॉर द डॉग्स ट्रीटमेंट, ताकि उनके कुत्ते का इलाज हो सके। सो इट वॉज मिसेस पम्फ्री एक्सेस लव दैट लेड टू इट्स फॉलिंग वेरी इल, यानी कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिसेस पम्फ्री का प्यार ही रेस्पॉन्सिबल है जिससे ट्रिकी क्या हो गया था, बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था। और आपको याद होगा कि मिसेस पम्फ्री जब बीमार कर देती हैं अपने कुत्ते को, उसको हर एक सुख सुविधा देने के बाद और कोई काम ना करवा के, तब वो बीमार पड़ जाता है, तो फिर क्या,
मिस्टर हैरियट उसको अपने यहाँ ले आते हैं, सर्जरी हाउस में रखते हैं और किस तरह से उसे ठीक करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का ये फर्स्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकीज इलनेस, यानी ट्रिकी के जो बीमारी जो थी उसको ठीक कैसे किया मिस्टर हैरियट ने। तो पता ही है क्या होता था, तो आइए फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लैंग्वेज के रूप में। मिस्टर हैरियट न्यू दैट ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस एलिमेंट, यानी कि मिस्टर हैरियट को पता था कि जो ट्रिकी है वो कोई ज्यादा सीरियस बीमार नहीं है, यानी कोई जानलेवा बीमारी उसे नहीं है। इट वॉज अ विक्टिम ऑफ ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यानी वो जानते थे कि ट्रिकी बहुत ही ज्यादा खा करके और कोई काम ना करके उससे बीमार पड़ गया है। ठीक है, ही टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी, यानी वो अपने सर्जरी हाउस में क्या करते हैं, ट्रिकी को ले जाते हैं। ठीक है, ही केप्ट इट विथ अदर डॉग्स, ये बाकी और कुत्तों के साथ ही रख देते हैं। ऐसा नहीं कि ये मिसेस पंपरी का स्पेशल कुत्ता है, बहुत ही ज्यादा रॉयल फैमिली से है, रॉयल लाइफ स्पेंड किया तो उसको एक रॉयल अलग से रखा जाए, ऐसा नहीं, वो बाकी और सभी कुत्तों के साथ ही रखें। ठीक है, इट शोड नो इंटरेस्ट इन अदर डॉग्स, इसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था, यहां तक कि और जो कुत्ते इसके साथ होते थे उनके साथ बातचीत करना या फिर और कुछ एक्टिविटी भी नहीं करता था। Other dogs of the surgery also found it to be an uninteresting partner to play with, बाकी जो दूसरे कुत्ते थे वो भी बड़ा आश्चर्य में थे कि भाई कैसा आ गया हमारा दोस्त, हमारा बगलगिर जो हमारे साथ खेलता भी नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, हमसे ना बात करता है, ना हालचाल पूछता है, ना साथ में खेलता है, लगता है एकदम ही जो है बेकार है। ठीक है, ऐसा और कुत्तों को भी फीलिंग होता था। For 2 days Tricky was not given any food to eat but plenty of water, यानी कि ट्रिकी को 2 दिनों तक, ठीक है, ट्रिकी को कितना दिन तक, 2 दिन तक जो है कि कोई भी खाना नहीं दिया गया, केवल और केवल क्या दिया गया, तो पानी। ठीक है, केवल वाटर मिला। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरा दिन जैसे ही समाप्त हुआ, ट्रिकी शोड सम इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग्स, वो अपने आसपास की चीजों को देखना शुरू किया, नहीं उसमें हलचल कुछ दिखा, वो ऐसे ही पड़ा रहता था सुस्त टाइप का, क्योंकि मोटा ज्यादा हो गया था। लेकिन जब केवल पानी से 2 दिन तक दिया गया तो दूसरे दिन के लास्ट में, अंत में ये क्या किया, थोड़ा बहुत इधर उधर चलना शुरू किया, आसपास में घूमना शुरू किया, देखना शुरू किया। ठीक है, आफ्टर द 3rd डे, यानी तीसरा दिन जो था, जोय द ग्रे हाउंड शोड इंटरेस्ट इन इट, अब जो जोई नाम का वो जो कुत्ता था, जोई नाम का एक कुत्ता था, उसमें तीसरे दिन जो है कि किसमें, ट्रिकी में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, ट्रिकी में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। इट बी फ्रेंडेड, वो क्या हुआ, उसके साथ दोस्ती कर लिया। ट्रिकी आफ्टर स्नीफिंग एंड रोलिंग हिम ओवर, अब क्या, जैसे दोस्त उसका बन गया तो ट्रिकी से दोस्ती करने के बाद ये क्या करता है, ये जो है कि रोलिंग ओवर करने लगता है, यानी कि रोलिंग ओवर कहने का मतलब उसके ऊपर मतलब घुलटने लगता है, इधर उधर होने लगता है, यानी उसके साथ खेलना शुरू करता है। सोन ट्रिकी स्टार्टेड एंजॉयिंग देयर कंपनी, और फाइनली ट्रिकी क्या करता है, तो ट्रिकी जो है वो उनके कंपनी, उनका साथ को एंजॉय करने लगता है, बाकी जो उसके आसपास कुत्ते होते हैं उनके साथ खेलना, उनके साथ बात करना, इधर उधर घूमना सारा स्टार्ट कर देता है। ट्रिकी हैड टू ट्राई हार्ड टू गेट इट्स फूड अमंग अदर डॉग्स, बाकी और जो कुत्ते थे उन सभी के बीच में रहकर इसको अपना भोजन पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा था। ठीक है, क्योंकि होता क्या था, मिस्टर हैरियट जो है बॉल एक ही रखते थे शुरू दिन, ठीक है, बाकी कुत्ते जाते खा लेते, ये सुस्त था, जा नहीं पाता था, खा नहीं पाता था। दूसरे दिन वैसे ही किया, तीसरा दिन जब इसमें हलचल दिखा तो भाई 2 बॉल रखा गया, फिर भी ये छूट गया, ऐसे ही करते करते जो है एक्टिव बनाया गया इसे। ठीक है, नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए एक बॉल रखा गया, यानी 2 बॉल रखा गया ताकि भाई एक को खा खत्म करेगा, दूसरा बचेगा तो उसमें जाकर खा लेगा ट्रिकी। ठीक है, सून इट स्टार्टेड प्लेइंग विथ अदर डॉग्स, शीघ्र ही वो और दूसरे कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। लिमिटेड डाइट एंड प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इंप्रूव्ड इट्स कंडीशन, अब क्या है कि खाना जो था वो लिमिटेड मिलता था, ऐसे तो मिसेस पंफरी के द्वारा भेजा जाता था, अंडा भेजा जाता था, बहुत सारे कंफर्ट वाले चीजें भेजी जाती थी, ब्रांडी रम वगैरह भेजी जाती थी, बट
वो डॉक्टर साहब जानते थे मिस्टर हैरियोट कि ये देने से वैसे ही एक्सेस डोज हो जाएगा, फिर ये इसका तबीयत सुधार नहीं होगा, इसलिए वो खुद कंज्यूम करते थे, अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर के, अपने जो वर्कर्स थे उनके साथ मिलकर के, कुत्ते को नहीं देते थे। इसलिए यहाँ पर क्या है कि लिमिटेड डाइट दिया जाता था उसको और बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज दिया जाता था, जिससे वो बहुत जल्दी जो है उसका कंडीशन क्या हो गया, इंप्रूव्ड हो गया, ठीक ठाक हो गया वो। ठीक है, ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्या है, लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी ये जो था बहुत ही, लिथ का मतलब होता है गठीला, LITHE, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गठीला। गठीला बोला जाए तो मतलब ये हुआ कि हिस्ट पुष्ट बन जाना, पूरा मसल्स वगैरह सब दिखना, तो वो जो है वैसा ही जो है एनिमल में बदल गया। पहले बहुत ही ज्यादा फैट था, बेढंगा दिख रहा था, लेकिन अब क्या था, उसकी मांसपेशियां अच्छे शेप ले चुके थे, वो अच्छा बॉडी उसका दिख रहा था। Mrs. Pumphrey said with joy that it was all the triumph of Mr. Heriot's surgery. यानी कि मिसेस पंफ्री ने ये कहा कि ये केवल और केवल किसका है, माने खुशी से उन्होंने बताया कि मिस्टर हेरियोट के द्वारा जो सर्जरी किया गया उस पर ये विजयी हो गया, यानी कि ये साबित कर दिया कि मिस्टर हेरियोट ने अच्छा सर्जरी की, इसकी अच्छी ट्रीटमेंट की। इसका मतलब ये है कि मिसेस पंफ्री ने कहा खुशी से कि ये जितना भी चीज इसमें सुधार हुआ किसकी वजह से, मिस्टर हेरियोट की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर हेरियोट। तो जो डॉक्टर हेरियोट हैं, यानी डॉक्टर महोदय जो हैं, उनका कैरेक्टर क्या था, गुण क्या था उनके अंदर, उनका कैरेक्टर क्या प्रिविलेज यहाँ पर किया गया, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है मिस्टर हेरियोट वाज अ वेटनरी सर्जन। हम लोग जानते हैं, कहानी पढ़े हैं, उसका समरी में भी हम लोगों ने देखा कि वेटनरी सर्जन थे ये। He was a kind-hearted person, वो बहुत ही दयालु विनम्र भाव वाले व्यक्ति थे। He had deep regard for Mrs. Pumphrey and her dog Tricky, वो बहुत ही ज्यादा जो है कि मिसेस पंफ्री और इसके कुत्ते को क्या करते थे, तो रिगार्ड करते थे, यानी कि उनका कद्र करते थे। ठीक है, When he saw Tricky he was shocked, जब उन्होंने ट्रिकी को देखा वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, चिंतित हो गए, शॉक हो गए वो। ठीक है, He was really worried about the dog, उन्होंने वाकई में कुत्ते को देखकर बहुत ही ज्यादा जो है कि चिंता गहन किया। He suggested her not to give more sweet things, उन्होंने सजेस्ट किया मिसेस पंफ्री को कि आप मीठा चीज से मत दीजिए। ठीक है, He advised her to cut his food item and to give him more exercise, उन्होंने ये भी सलाह दी थी मिसेस पंफ्री को कि भाई ऐसा कीजिए आप ना कि इसके डाइट जो है, इसके खाने जो है उसमें से थोड़ा कटौती कीजिए, कुछ छाट छाट करके अलग अलग चीज दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, ये पूरा हर एक टाइम जो इसको खिलाती रहती है हमेशा मत खिलाइए आप, इसको क्या करना है, वर्क भी कराना है, फिजिकल एक्सरसाइज भी कराना है इसको। ठीक है, ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया। He was very fond of dogs, वो कुत्तों के दीवाने थे भाई, उनको कुत्ता अच्छा लगता था। ये नहीं कि केवल ट्रिकी ही अच्छा लगता था, और भी कई कुत्ते इन्हें अच्छे लगते थे। He had a surgery where there were many dogs, इनके पास एक क्या था, तो सर्जरी हाउस था जहां पर बहुत सारे कुत्ते इन्होंने रखे थे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और बाकी लोगों का ट्रीटमेंट किया भी था इन्होंने। He observed Tricky and treated well, ठीक है, यानी उन्होंने ये देखा कि भाई ट्रिकी को मतलब जैसा कंडीशन में इन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि भाई उसका जो है कि अच्छे से इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स ट्रिकी बिकेम वेल, कुछ समय के बाद ट्रिकी क्या होता है, ठीक भी होता है। कैसे ठीक होता है, तो डॉक्टर हेरियोट उसको क्या करते हैं, अच्छे से फिजिकल वर्क कराते हैं, खाना कम देते हैं। ठीक है, यानी कि जितना रिक्वायर होता है खाना उतना ही देते हैं ना। He thought to keep Tricky on as a permanent guest, यानी कि हमेशा गेस्ट के तौर पर मेहमान बनाकर रखना चाहते थे ट्रिकी को। ऐसा एक बार सोच आया इनके मन में, क्यों, क्योंकि भाई ट्रिकी वहां है तो बहुत सारे चीजें उन्हें मिल रही है ट्रिकी को देने के लिए, बट ट्रिकी को वो दे नहीं रहे हैं क्योंकि उसे ठीक करना है, उसको खुद ही वो कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, तो इनको एक बार ऐसा लगा कि भाई बहुत सारे लग्जरियस थिंग्स उन्हें मिल रही है। ठीक है, किसके द्वारा, जो कि मिसेस पंफ्री के द्वारा उनके कुत्ते के लिए भेजा जाता था। ठीक है, तो उसको देख करके इनको लगा कि भाई इसको परमानेंट हम क्या करें, तो एक गेस्ट बनाकर रख लें।
किसकी वजह से? तो बिकॉज ऑफ द लग्जरियस थिंग्स दैट वर सेंट बाय मिसेस पंफ्री फॉर हर डॉग, यानी कि जो मिसेस पंफ्री के द्वारा अपने कुत्ते के लिए जो भी लग्जरियस थिंग भेजा जाता था, जो भी सुविधा वाला चीज भेजा जाता था, जो खाने पीने का चीज भेजा जाता था, उसकी वजह से मिस्टर हैरियोट को यानी डॉक्टर हैरियोट को ऐसा एक बार फील हुआ कि भाई इसको परमानेंट गेस्ट बनाकर यहीं पे रख लिया जाए, हमेशा ऐसे चीजें आते रहेंगे, ठीक है। बट इन्होंने क्या पहले ही मिसेस पंफ्री को बताया था कि 15 दिनों के लिए इसे हॉस्पिटलाइज करना होगा, हमारे यहाँ रखना होगा, ठीक है। He was an honest man and returned all the belongings to Tricky, ठीक है। यानी हुआ क्या कि जितना भी चीज इन्होंने देखा था ट्रिकी से रिलेटेड, जो भी कंफर्ट वाली चीजें आती थी खाने पीने को छोड़कर, बाकी और भी चीज आता था, वो सारा का सारा जो है, क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन भी थे, ईमानदार भी थे, तो इन्होंने क्या किया कि सारे के सारे चीज को जो है ट्रिकी के जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पंफ्री, उनको लौटा दिया ट्रिकी के साथ। He was alone responsible for Tricky's recovery, वही केवल एकलौते इंसान थे जिन्होंने ट्रिकी को क्या किया था, रिकवर किया था, यानी उसके इलाज में सुधार लाया था। He was a skilled, developed and earnest doctor, यानी कि ये जो है स्किल्ड, अच्छे से मंझे हुए थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्किलफुल थे, मतलब एक्सपीरियंस्ड थे, अनुभवी थे, डेवलप्ड विकसित भी थे भाई, अच्छे अच्छे जगह इनके नाम चलते थे, और फिर अर्निएस्ट यानी कहने का मतलब क्या, कमाने वाले, यानी ये नहीं कि ये गरीब थे इसलिए इनको ऐसा लगा कि भाई परमानेंट जो है गेस्ट बनाकर रखा जाए, नहीं, ये कमाने वाले थे। लेकिन मिसेस पंफ्री के केयर को देखकर ये पूरा आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतना कंफर्ट भाई कोई अपने डॉग को कैसे दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही सोचकर इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी मिसेस पंफ्री? तो मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकीज इलनेस, ठीक है। तो जो इलनेस कंडीशन था, ये इलनेस होगा ना, ठीक है। तो मिसेस पंफ्री चिंतित थी ट्रिकी के इलनेस कंडीशन को देखकर, बीमारी वाली हालत को देखकर, ठीक है। द डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगा जब वो सुस्त पड़ गया, अपने फेवरेट चीज को भी नहीं खाने लगा, तो मिसेस पंफ्री को ऐसा लगा कि भाई उनके कुत्ते के पास तो एनर्जी है ही नहीं, एकदम सुस्त पड़ गया, एनर्जी नहीं है। बट वो क्यों ऐसे सुस्त बनकर बैठा हुआ था? क्योंकि वो ज्यादा मोटा हो गया था, ठीक है। शी इज वरीड टू थिंक दैट द डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, यानी वो चिंतित थी कि कहीं उनका कुत्ता जो है मालन्यूट्रिशन का शिकार न बन जाए, यानी कि कुपोषण का शिकार न बन जाए, यानी कि इसको जो है कि अच्छे से सारा खाना नहीं मिल रहा है, एनर्जी इसके पास नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जा रहा है, इस बात को लेकर के बहुत चिंतित थी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डिड मिसेस पंफ्री मेक अ frantic call to Mr. Heriot, that is डॉक्टर हेरियोट, मिस्टर हेरियोट, ठीक है। तो ये जो मिसेस पंफ्री है, इन्होंने तत्कालीन तुरंत जो है डरते हुए, यानी कि टेंशन में आकर के मिस्टर हेरियोट को कॉल क्यों किया? तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर है, मिसेस पंफ्री लव्ड हर पेट डॉग, यानी कि जो मिसेस पंफ्री हैं वो अपने पालतू कुत्ते को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, उसकी केयर करती थी। ट्रिकी वेरी मच, जो ट्रिकी है इनका, ठीक है, जो पेट डॉग ट्रिकी है उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। बट व्हेन ट्रिकी रियली फेल इल, लेकिन जब ट्रिकी वास्तव में बीमार हो गया इनकी देखभाल की ही वजह से, मिसेस पंफ्री मेड अ कॉल टू मिस्टर हेरियोट, जो कि क्या है, एक वेटनरी डॉक्टर है। तब जाकर के जो मिसेस पंफ्री है उन्होंने क्या किया, मिस्टर हेरियोट जो कि एक हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं उनको कॉल किया, ठीक है। ट्रिकी was not eating anything and had refused even its favorite dishes, यानी ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने क्या फेवरेट डिश, जो उसका पसंदीदा खाना था, उसको भी लेने से रिफ्यूज कर दिया था, यानी मना कर दिया था, एकदम खा पी नहीं रहा था। It vomited also and lay down simply, वो उसने उल्टी भी की थी और चुपचाप ऐसे ही सुस्त पड़ गया था, यानी कि बैठा हुआ था ऐसे ही, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई वाज मिस्टर हेरियोट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, यानी ट्रिकी की हालत को देखकर जो है मिस्टर हेरियोट कैसे चौंक गए थे?
ठीक है, क्यों चौंक गए थे? तो मिस्टर हेरियोट वाज अ वेटनरी डॉक्टर। अभी नहीं, कितना बार हम लोगों ने देखा भाई कि मिस्टर हेरियोट जो है वो क्या है, वेटनरी डॉक्टर हैं, ठीक है। एंड ट्रिकी वाज अ लिटिल डॉग। ट्रिकी क्या है, छोटा सा एक कुत्ता है। बट ट्रिकी वाज यूजली फैट, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, तो बहुत ही ज्यादा जो है कि फैट हो गया, मोटा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि भाई वो बैलून की तरफ फूल गया है और चार कोने पर टांग उसके लगे हुए हैं। इट लुक्ड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, यानी कि वो जो है कि पूरा फूल गया है और चार कोने पर पैर लगे हुए हैं। इट्स आईज वर ब्लडशेड एंड क्या है, र्यूमी, यानी इसके आंख जो हैं पूरे क्या लाल लाल टाइप के हो गए हैं, ठीक है। सीइंग ऑल दैट मिस्टर हेरियोट वाज शॉक्ड। इन सारे चीजों को देख करके मिस्टर हेरियोट क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि भाई मैंने बताया था मिसेस पंपरी को, सजेस्ट किया था, एडवाइस किया था कि ऐसे ऐसे करना है, इसको खाना कम देना है, बहुत ज्यादा इससे फिजिकल एक्सरसाइज करवाना है, लेकिन ऐसा तो ये कुछ नहीं की। और मिलने के बाद मिसेस पंपरी ये भी कहती हैं कि भाई मैं अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि मैं इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ, और मुझे लगा कि भाई इसे एनर्जी नहीं मिल रही इसलिए मैंने इसे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इमीडिएट स्टेप डिड हेरियोट टेक टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने के लिए तुरंत क्या इन्होंने कदम उठाया मिस्टर हेरियोट साहब, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एज मिस्टर हेरियोट वेंट टू मिसेस पंफ्रीज हाउस, जैसा कि जब कॉल आया मिस्टर हेरियोट के पास, डॉक्टर हेरियोट के पास मिसेस पंफ्री का कॉल आता है, तो मिसेस पंफ्री के घर पे तुरंत पहुंचते हैं ये, ठीक है। एंड एडवाइज्ड मिसेस पंफ्री टू हॉस्पिटलाइज हर डॉग ट्रिकी फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट बोले तो फोर्टनाइट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, 15 डेज। क्या है, 15 डेज। इस फोर्टनाइट का मतलब है 15 डेज। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया, एडवाइस किया मिसेस पंफ्री को कि वो अपने कुत्ते को क्या करे, हॉस्पिटलाइज करे लगभग 15 दिनों के लिए। इट वॉज फॉर इट्स बेटर ऑब्जर्वेशन एंड क्विक ट्रीटमेंट। ये 15 दिन इन्होंने समय किस लिए लिया, तो भाई ये जो था ट्रिकी, इसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई कमी इसमें क्या रह गई है, वो ऑब्जर्व करके और इसका अच्छे से इलाज कर सकें, इसलिए 15 दिनों का समय इन्होंने लिया, ठीक है। दिस इमीडिएट स्टेप ही टूक टू सेव ट्रिकी, और यही जो है तत्कालीन कदम इन्होंने उठाया ट्रिकी को बचाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। तो आइए देख लेते हैं। Why was it a temptation to keep Tricky on as a permanent guest? What made Mr. Heriot delighted to keep Tricky at the surgery? यानी दोनों क्वेश्चन का एक ही मीनिंग है कि भाई क्या ऐसा चीज हुआ था कि मिस्टर हेरियोट को लगा, यानी डॉक्टर साहब को लगा कि वो अपने सर्जरी हाउस में ही उसको एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख ले। तो देखिए, इन हर ओवर कंसर्न फॉर हर डॉग, in her over concern for her dog, Mrs. Pumphrey starts sending a large supply of eggs, wine and brandy to Dr. Heriot's clinic. अब क्या है कि मिसेस पंपरी अपने कुत्ते को एकदम बच्चे की तरह रखी थी, पाल ली थी, ठीक है। तो उसको जब हेरियोट की क्लिनिक में भेजा गया, हॉस्पिटलाइज किया गया सर्जरी हाउस में, तो भाई ये जो है कि पंफ्री तो बार बार जा नहीं सकती थी वहां मिलने के लिए, क्योंकि मिस्टर हेरियोट ने मना कर रखा था कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है। तो होता क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती हैं उसके विषय में, ठीक है, सोच सोच कर कि वो क्या खा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा, सारी चीजें उसे अच्छे से मिल रही होंगी कि नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे चीजों को भेजना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि बहुत ज्यादा मात्रा में अंडा, शराब, ब्रांडी, सारा कुछ क्लिनिक में भेजना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। डॉक्टर हेरियोट नोज दैट these things are not required for Tricky's better health, और चूंकि मिस्टर हेरियोट जो थे, डॉक्टर हेरियोट, वो जानते हैं कि भाई ये सारा चीज जो ट्रिकी के लिए आ रहा है उसके अच्छी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो ही एंड हिज स्टाफ मेंबर्स एंजॉय दिस थिंग्स, इसलिए वो खुद और उनके जो स्टाफ मेंबर होते थे, वर्कर्स होते थे, सब मिलकर बैठकर क्या करते थे, सफा चट कर जाते थे, खा जाते थे, ठीक है। दैट इज व्हाई डॉक्टर हेरियोट इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। इसीलिए डॉक्टर हेरियोट को थोड़ा सा विचार आया कि भाई क्या करें, तो हम लोग जो हैं कि मिस्टर ये जो हमारे पास ट्रिकी है इसको हम क्या करें, तो परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आएंगे तो इतना ही से आएंगे,
और आप जो है कि अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप यदि बेटर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो ये करना जरूरी है। और हाँ, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट हमेशा चेक करते रहना है, क्योंकि अपलोडेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे। और फिर उसके बाद देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, आपको कई बार बताया गया है कि भाई आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए अपना क्लास वगैरह लिख करके, क्लास नाम लिख करके और सेंड कर दीजिए, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और हर एक लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स आपको मिलता रहेगा। तो ये आपको सब कुछ समझ में आया। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे तो एक लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। तो इसके साथ तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहेंगे हमारे YouTube चैनल पे मेरिट यार। ओके।